हेलो, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक दूसरी रीडिंग के साथ। ये होगी एक कॉफ़ी कप रीडिंग। इस रीडिंग का टॉपिक होगा आपके अगले 15 दिन। हम जुलाई ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द मंथ है ये। सो लेट्स सी जो भी अब बचे हुए 15 दिन हैं उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। सो आपके सामने होंगे 3 ऑप्शंस। ये है ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। आपको अगर समय चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके अपना वक्त ले सकते हैं और जिस भी कप की तरफ आपको खिंचाव महसूस हो उस रीडिंग को आप देख सकते हैं। अगर आप तीनों कप्स की रीडिंग को सुनना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और फिर जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स और बाकी डिटेल्स के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये रहेगी आपकी रीडिंग जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है। मुझे ऑलरेडी जो एक मैसेज इंट्यूटिवली मिला वो ये है कि जैसे किसी की कुंडली मिलाई जा रही है, हॉरोस्कोप्स वाली एनर्जी जैसे मुझे फील हुई। जैसे यहाँ पे कोई किसी की कुंडली मैच कर रहा है। हो सकता है कि आपके फैमिली में या तो किसी के लिए कोई रिश्ता आए, आपके लिए रिश्ता आए, या आप कुंडली के थ्रू कुछ जैसे पता लगाना चाह रहे हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाने की कोशिश करेंगे, या जैसे आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं और या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप रीड करवा रहे हैं, अपनी कुंडली रीड करवा रहे हैं। एक ये एनर्जी मुझे फील हुई। अ, देखते हैं आपके कप में क्या है। वाओ, ब्यूटीफुल। इसको मैं अभी साइड कर देती हूँ। सो ओके, ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पे जैसे जब आप भोग लगाते हैं प्रभु को, और जैसे हम जैसे भगवान के नाम पे कोई लंगर या कोई ऐसी चीज़ करवाते हैं, मुझे उसकी एनर्जी भी फील हो रही है जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो विजन जो मुझे मिला, जैसे बहुत सारे बड़े बर्तनों में जैसे भोग बनाया जा रहा है। हो सकता है या तो आप भगवान के नाम से या तो कोई लंगर करवाएं, या फिर आपको ऐसी दान की कोई प्रक्रिया आप कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल काम आप करें जिसमें आप लोगों को जैसे प्रसाद या जो भी, मतलब मुझे वो फीलिंग, जैसे वो इमेज मेरे दिमाग में आई, जैसे बड़ी बड़ी हांडियों में कोई खाना बना रहा है। जैसे हम पूजा स्थलों पे देखते हैं, जैसे हम गुरुद्वारे में देखते हैं, वो बड़ी हांडियों में जैसे खाना बनता है और फिर लंगर के तौर पे लोगों को खिलाया जाता है। आप ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा हो सकते हैं अगले 15 दिनों में। मुझे यहाँ पे जैसे 2 चिकन्स दिख रही हैं, 2 छोटी जो मुर्गियाँ होती हैं, चिकन बोलते हैं हम जैसे, छोटी चिकन्स। उससे मुझे ऐसा फील हुआ जैसे आप या तो अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे अगले कुछ दिनों में। जैसे आप अगर, ये स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत टाइम से जैसे आप फ्रेंड्स से नहीं मिले हो, उनके साथ वक्त नहीं बिताया है, तो अगले 15 दिनों में आपका मिलने का प्लान बन सकता है। आप अपने साथ जैसे आप टाइम निकालें, आप किसी जगह जाएं और अच्छा टाइम स्पेंड करें। किसी के लिए ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, जैसे आप बड़े दिनों बाद अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल रहे हैं, वो वाली एनर्जी भी है। सोशलाइजिंग की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे आपकी जैसे एनर्जी में ना बहुत सारी बर्ड्स की फीलिंग आ रही है, जैसे बर्ड्स बहुत दिख रही हैं मुझे आपके कप में ना। जिससे मुझे ये लग रहा है कि बर्ड्स यूजुअली मैसेंजर्स की तरह देखी जाती हैं, जो आपके लिए न्यूज़ लेके आता है, मैसेंजर। बर्ड्स को जैसे पुराने ज़माने में, पुराने वक्त में बर्ड्स को हम मैसेंजर की तरह यूज़ करते थे जब हमें कोई संदेश पहुंचाना होता था। तो आपके लिए हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में जैसे
आपको इधर उधर से बहुत लोगों के बारे में जैसे कोई नई न्यूज़ मिले कि अच्छा आपके इस फ्रेंड का यहाँ जॉब लग गया, आम, या फिर आपको जैसे कोई नई आपसे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिले, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके जैसे रिलेटिव्स में किसी का कुछ, आम, किसी का बेबी शावर है, कुछ भी है, मतलब आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, अपने बारे में भी हो सकती है, आपके आसपास के लोगों के बारे में भी, जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, न्यूज़ मिल रही है कि अच्छा ये हो गया वो हो गया। यू नो बर्ड्स की एनर्जी बहुत है आपके रीडिंग में, लाइक यू आर कैचिंग अप विथ न्यूज़, जैसे बहुत टाइम से जैसे आप आइसोलेटेड थे और आपको बहुत चीज़ों के बारे में जैसे नहीं पता था, आसपास क्या चल रहा है, आपके लोगों के भी लाइफ में क्या चल रहा है, तो जैसे एक आपको अपने आप ही जैसे अपडेट मिलेगी कि आसपास लोगों के बीच क्या चल रहा था, और कुछ लोगों को आपके बारे में अपडेट मिलेगी कि अच्छा आपकी लाइफ में ये हो रहा है, आपने ये कर लिया, आपका ये प्रमोशन हो गया, वो हो गया, एक्सचेंज ऑफ न्यूज़ यहाँ पे काफ़ी है। चलिए हम और देखते हैं क्या है आपके लिए। मुझे यहाँ पे जैसे एक लिफाफा दिख रहा है, शगुन का जो लिफाफा होता है ना, जैसे आप किसी की शादी पे जाते हैं या किसी ऐसे ओकेजन पे जाते हैं तो एक लिफाफे में जैसे आप पैसे या कुछ डाल के उनको गिफ्ट करते हैं, तो वो लिफाफे का जैसे इमेज मेरे दिमाग में आया, तो हो सकता है ये आप रिसीव कर रहे हैं किसी से, या आप किसी के ओकेजन पे जा रहे हैं तो आप उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके इमेज भी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने किसी नीस या नेफ्यू के साथ बहुत वक्त गुजारेंगे इन अगले 15 दिनों में, जैसे आपके खुद के जो नेफ्यू हैं, नीज है अगर ऑब्वियसली, तो आप उनके साथ जैसे बहुत वक्त गुजारेंगे, और यहाँ पे इनर चाइल्ड की एनर्जी भी बहुत है, जैसे आप किसी अपने अपने से छोटे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में, जो आपसे एज में बहुत छोटे हों, या आपको ऐसा मौका मिले ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने का, आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप अपने से छोटे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके नेफ्यूज़ होंगे, तो कहीं किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बहुत यंगस्टर्स मिलेंगे आपको, और आप उनसे इंटरेक्ट करें बहुत ज़्यादा, और आपको जैसे अपने दिन याद आ जाएं कि अरे हम भी ऐसे किया करते थे, हमारे कॉलेज में भी ऐसा होता था, हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था, तो वैसी वाली फीलिंग है यहाँ पे। आप बातचीत बहुत कर रहे हैं, जैसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, इंटरेक्शंस बहुत हो रही हैं, जैसे अगले 15 दिनों में आप इंजॉय करेंगे इस टाइम को, लाइक जैसे बहुत टाइम से जैसे आप, हो सकता है आप आइसोलेटेड थे, आप ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे थे, बातें नहीं हो रही थी, तो अब आपको जैसे ऐसा लगेगा कि यस आई एम कनेक्टिंग विद पीपल, थोड़ा हास्य व्यवहार हो रहा है, थोड़ा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, ह्यूमर, वैसी फीलिंग है, इंटरैक्टिव रहने वाले हैं आपके अगले 15 दिन, आप इंजॉय करोगे इस टाइम को, नाइस स्वीट टाइम, ये टाइम हो सकता है आपके आपके पिछले दिनों की यादें दिला ताज़ा कर दे, जैसे आप जब कॉलेज में थे, आप जब स्कूल में थे, कोई ऐसी चीज़ जो आप किया करते थे, आपकी जैसे पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो रही हैं, आप अच्छा फील करोगे। वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखते हैं क्या है इसमें। नंबर 7 मुझे दिख रहा है आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली, सो हो सकता है आप नंबर 7 बहुत देखें अगले कुछ दिनों में, और 7 जो होगा ना, ये आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि आप लाइफ में स्ट्रेस मत लीजिए, चीज़ों को आराम से फ्लो में जाने दीजिए, जो हो रहा है ना आपके फेवर में ही हो रहा है, सो जो चीज़ हो सकता है अभी आपको लग रहा है ना, मान लीजिए आज कोई ऐसी चीज़ है आपको लग रहा है आपके लिए काम नहीं कर रही है, आप स्टक हो गए हैं, आपको 10 दिन बाद रियलाइज होगा कि वाओ उसका सोल्यूशन मिल गया, तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, तो अगर मान लीजिए वन गो में कोई चीज़ आपके लिए नहीं काम करती, ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको फोर्स मत कीजिए, आप देखेंगे कि एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। सो आपको जैसे फ्री फ्लोइंग एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है, नहीं हो रहा छोड़ दो, उसको पुश मत करो। आप मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, आप जाते हैं किसी मैकेनिक के पास उसको सही करवाने, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ,
और मान लीजिए एक बार में उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दीजिए, आप उसको पुश मत करिए, लेट इट बी, आप वापस आ जाइए। आपको ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद कोई ऐसा रेफरेंस दे देगा कि आपको एकदम से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने आपको दिया है। सो कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके लिए अलग हिस्से या अलग लाइफ के सिचुएशन में ये अप्लाई करेगा। ऑलराइट, प्लेट में देखते हैं क्या है, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स भी विड्रॉ करूँगी। और तब तक आप अपने दिमाग में कोई येस और नो क्वेश्चन सोच सकते हैं। मैं आपके लिए आज येस नो कॉइन भी यूज़ करूँगी आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो तब तक आप कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका आपको येस या नो में आंसर चाहिए। चलिए, ओके, लेट्स सी। जब मैं इन दोनों को देख रही हूँ ना, ये मुझे पता क्या याद दिला रहा है, जैसे हम बचपन में वो कार्टून्स देखते थे ना, आई थिंक इट वाज पोकेमॉन या फिर ऐसा ही कोई कार्टून जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपस में लाइक, जैसे ये जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड की एनर्जी को याद दिला रही है। जैसे हम जो चीज़ें बचपन में करते थे, जैसे हम घंटों कार्टून्स देखते थे, कोई ऐसा कार्टून जो आप देखा करते थे, कोई ऐसा शो आप देखते थे टीवी पे, तो जैसे कि इनर चाइल्ड से आप कनेक्ट करोगे काफ़ी इस अगले कुछ दिनों में। हम्म। मुझे यहाँ पे जैसे एक ब्यूटीफुल सा वास दिख रहा है अपने विजन में, फ्लावर वास, जिसमें आप फ्लावर्स रखते हैं पानी में डाल के, वो वास जो होता है। आई डोंट नो, कोई आपको या तो गिफ्ट कर रहा है वो चीज़, या आप अपने लिए खरीद रहे हैं, कोई आपको फ्लावर्स दे सकता है। तो बड़ी प्यारी सी एक स्वीट सी एनर्जी है। ओके, चलिए हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद विल सी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। सो लेट्स सी। जैसे सन कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, एक स्वीट हैप्पीनेस, स्वीट सी एनर्जी है। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट्स। थैंक यू। वाह, तीन कार्ड है, ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। ओके, यहाँ से भी कार्ड्स ले लेते हैं। वाह, ये ऑलरेडी गिर गया, मैं इसको ले लेती हूँ। सो लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आप किसी पर्सन से बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, कोई आपका लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड हो सकता है। जैसे होता है ना कि आप इनसे, आ, हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ाई साथ में की हो, बट आपके प्लेसेस चेंज हो गए हों, या तो वो टाउन से बाहर चले गए, या आप किसी तरीके से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, और सडनली जैसे वाओ, आउट ऑफ नोवेयर आपका कनेक्शन दोबारा से जैसे री एस्टैब्लिश हो जाए, या तो आप एक दूसरे से कहीं टकरा जाएं, किसी रेस्टोरेंट में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऑनलाइन वो फ्रेंड दिख जाए कहीं पे, और सडनली आप ऐसे लगे कि अरे तुम भी हो इस एप्लीकेशन पे। तो ऐसा लाइक, या तो कोई फ़ोन कॉल के थ्रू आपका कोई कनेक्शन हो, बात हो। चलिए, फ्रेंडशिप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रही है आपके लिए। अम, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ में बहुत माहिर हैं, मान लीजिए आपको प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको गार्डनिंग की बहुत नॉलेज है, प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, या आपको जैसे सिलाई की कढ़ाई की बहुत नॉलेज है, तो जैसे आपको अगले कुछ दिनों तक ऐसा लगेगा ना, लोग आपसे उस नॉलेज के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं। लोग जैसे आपसे मिलेंगे, आपसे, ओ माय गॉड, लुक, मैं अभी इसी की बात कर रही थी, मैंने जैसे ही डेक को कट किया ये कार्ड मुझे दिखा, फ्रेंडशिप।
वाओ। चलिए, हो सकता है कि लोग उससे बारे में आपसे बात करें कि आप हमें टिप्स दीजिए, हम ये कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ हमें ये टिप्स दीजिए, आप ये रेसिपी कैसे बना रहे हो, हमें बताइए आप। तो जैसे लोग आपसे बहुत बहाने ढूंढेंगे इंटरेक्ट करने के, या लोग आपकी एक्सपीरियंस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नॉलेज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हमें भी बताइए ये रेसिपी कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू नो। चलिए, एक कार्ड हम ये ले लेते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। ये वाला कार्ड निकलने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली ये मैसेज मैंने शायद आपको थोड़ी देर पहले ही दिया है, सरेंडर। अगर कोई चीज़ एक बार में नहीं हो रही, उसको सरेंडर कर दो, जाने दो। सोल्यूशन अपने आप कुछ दिनों में आ जाएगा आपके पास, आप फोर्स मत करो किसी चीज़ को। चलिए, एक मिनट, हम एक एक करके सारे कार्ड्स लेंगे। ये है आपका टी लीफ। इसको मैं थोड़ा सा शफल कर देती हूँ। ये वाला ओके। हम टैरो से शुरू करते हैं आपके कार्ड्स। यू हैव 9 ऑफ wands। वाओ, जैसे कि आप बहुत टाइम से आइसोलेटेड थे, आप ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप जैसे बस काम में खुद को उलझाए बैठे हैं, और जैसे आपके गार्ड्स अप हैं, आप ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे कि मैं खुल के बात करूं किसी से या किसी को अलाउ करूं, बट ये एनर्जी मुझे लगता है चेंज हो रही है। हैंग्ड मैन, और फिर आपके लिए है वाओ, टेम्परेंस, ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे इस कार्ड को पता नहीं क्यों देखते हुए ऐसा भी लग रहा है ना, जैसे आपको लोग एंजल की तरह देख रहे हैं। जैसे आपको लोग इस तरीके से देख रहे हैं ना कि यार इस पर्सन से पूछते हैं, इनको पता होगा। जैसे होता है ना कई बार, आप मान लीजिए एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें आप भी बैठे हुए हैं, और जैसे ही कोई एंटर करे, उनको जैसे कोई हेल्प चाहिए, उनको या तो किसी से कुछ अर्जेंट पूछना है, किसी तरीके की मदद चाहिए, तो जैसे वो पर्सन आपके पास आएगा कि यार इनसे पूछते हैं, इनको ज़रूर पता होगा, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें गाइड कर सकता है। तो जैसे आपको फील होगा कि आप लोगों की लाइफ में कितने मायने रखते हैं, या आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस कैसे ऐड करते हैं, ये रियलाइजेशन आपको अगले कुछ दिनों होगा। हो सकता है कुछ दिनों से आप बहुत डल फील कर रहे हैं, क्योंकि ये दो कार्ड्स को देख के मैं ऐसा कह रही हूँ। आप बहुत दिनों से बहुत डल फील कर रहे होंगे कि यार पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, थोड़े डल, थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स यहाँ वहाँ आपको आ रहे हों। लेकिन इस कार्ड को देखते हुए मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगले कुछ दिनों आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने, आपका क्या महत्व है आपके आसपास के लोगों के लिए, आप कैसे किसी का डे ब्राइटन अप कर सकते हैं, आपकी स्माइल किसी को कैसे, लाइक कुछ लोग होते हैं ना जिनकी सुबह सुबह आप स्माइल देख लो तो बस आपका दिन बन जाता है। तो वैसी एनर्जी जैसे आपको फील होगी अगले कुछ दिनों। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। वाओ, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये बहुत ही एक अच्छी चाइल्डिश एनर्जी होती है। बहुत ही इंथुजियास्टिक, मैंने बोला ना जैसे आपके इनर चाइल्ड एनर्जी आपकी हील हो रही है, आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर रहे हो। ब्यूटीफुल एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड फोर्टिट्यूड जो कि है स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये कार्ड्स को देखते हुए मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आपने जिस भी चीज़ को लेके पेशेंस रखा है, उस पेशेंस का जैसे आपको फल मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ में आपने अपने आप को बहुत साम के रखा है। लाइक जैसे क्या बोलते हैं उसको, आई एम सॉरी, साम इज़ नॉट अ हिंदी वर्ड। क्या बोलते हैं उसको, पकड़ के, जैसे आप अपने अंदर, आपको पता है कोई चीज़, आपको बहुत मन कर रहा है कि चलो मैं, जैसे जो डिसिप्लिन लोग होते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए डाइटिंग कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से वेट लूज करना चाह रहे हैं, तो आपने जैसे अपना वो स्ट्रेंथ बनाए रखा है कि नहीं,
मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी जिससे मेरी हेल्थ ख़राब होगी। और आपने वो जैसे एक दृढ़ निश्चय जो कर लिया वो कर लिया, आप डिसिप्लिन बनाए रखे हैं, आपने वो स्ट्रेंथ अपना बिल्कुल अंदर से बना रखा है कि नहीं, जो गलत है वो गलत है, वो मैं नहीं करने वाली अब से, आई एम चेंजिंग। सो उसका फल आपको मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इन दोनों कार्ड लाइक दे आर टुगेदर। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक जिस भी चीज़ में आपने इतना पेशेंस और स्ट्रेंथ दिखाया है, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा उस चीज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट इज वाओ, फियर। ओ माय गॉड, दिस इज एग्जैक्टली लाइक नंबर 11 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप हो सकता है नंबर 11 बहुत देख रहे हो कुछ दिनों से। सो एग्जैक्टली आप अपने फियर को फेस कर रहे हैं। जैसे आप कुछ दिनों से अगर लोगों से मिलना अवॉइड कर रहे थे, बाहर जाना अवॉइड कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे एग्जाइटी हो रही है या जो भी, तो उन चीज़ों को जैसे आप अपने फियर को फेस करेंगे, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। मान लीजिए आप जिम ज्वाइन करना चाह रहे थे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और आपको लग रहा था कि नहीं लोग मुझे जज करेंगे, मैं कैसे कर सकती हूँ इतने लोगों के बीच में एक्सरसाइज कैसे करूँ, होता है, मुझ में भी था ये फियर कभी एक टाइम पे। तो जैसे आप अपने फियर को फेस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, लेट्स गिव इट अ शॉट, ट्राई करते हैं। वाओ, 11 दो बार है डूड आपकी रीडिंग में, ये देखिए, 11 11 दो बार है। पैशन की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, और मैंने आपको कहा था आप अपने से यंग लोगों से बहुत कनेक्ट करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स यंग एनर्जी है, जो आपसे छोटे हैं। um, ये एज में छोटा भी हो सकता है या हरकतों में भी छोटा हो सकता है, ये पर्सन जिससे भी आप या लोग जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। पैशन की एनर्जी है, आप अगले कुछ दिनों बहुत ज़्यादा हाई ऑन एनर्जी फील करेंगे, कि जैसे कुछ करना है तो चलो करते हैं, अवॉइड नहीं करेंगे किसी चीज़ को, आप आगे चल के एक्शन लेंगे, बहुत पैशनेट फील करेंगे। किसी के लिए ये इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि अगर आपके रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ अगर आपको ऐसा लग रहा था कि वो जैसे एक पैशन मिसिंग है, वो कनेक्शन जैसे फेड अवे हो रहा है, तो उसमें पैशन रीस्टोर होता हुआ दिखेगा आपको। चलिए ये देख लेते हैं। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट, सॉरी, डू नॉट टेक रिस्क्स। ओ माय गॉड, डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। फ्रेंडशिप की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। एग्जैक्टली, ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि आप जहाँ पे भी एफर्ट डाल रहे हैं या आपने अपना पेशेंस बनाया हुआ है, पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, उसका एफर्ट जो आप डाल रहे हो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ओ माय गॉड, आई केप्ट, मैं इसके बारे में आपको कितनी बार मैंने कप रीडिंग करते हुए कहा कि मुझे बहुत सारी बर्ड्स दिख रही हैं, न्यूज़ आ रही है आपके पास, ईयर गुड न्यूज़, वाओ। वेल्थ, आपकी रीडिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, वेल्थ भी है, तो मनी वाइज आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है अगले कुछ दिनों। अगर आपको लग रहा था कि मुझे ये करना है, पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, या आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं बट मनी का पता नहीं कहाँ से आएगा, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि वो टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको जितना अमाउंट चाहिए या फिर आपको मनी से रिलेटेड कोई कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इन दो कार्ड्स को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ, ये कप और ये जो है क्लॉ, कि कोई चीज़ जो आप करना चाह रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि आप उसमें रिस्क लें तो कैलकुलेटेड रिस्क लें। आप एकदम से ऐसा उल्ट, कहते हैं ना जैसे काया पलट मत कर दीजिए उस चीज़ की, कि आप नॉर्थ जा रहे थे अब आप साउथ जाने लग गए। आप अगर कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसमें चेंज लाइए, एकदम से सब कुछ मत पलट दीजिए, क्योंकि फिर आपका उसको संभालना भी मुश्किल हो सकता है। सो टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। जैसे मान लीजिए आपको वेट लूज करना है,
तो आप एक बार में सब चेंज करने जाएंगे तो नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहले आप धीरे धीरे अपनी थोड़ी सी डाइट सुधारिए। अगर आप मान लीजिए हफ्ते में 4 बार बाहर से खाना खाते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको पहले रिड्यूस करके आप 2 दिन कर दीजिए, फिर 2 हफ्ते बाद उसको 1 दिन कर दीजिए, फिर पूरा खत्म। टेक स्टेप बाय स्टेप। आप एक बार में सब बदलने जाएंगे तो हो सकता है आप ऊपर से सीधा नीचे गिरेंगे। तो लाइफ में कभी भी जब कोई चेंज आपको अडॉप्ट करना हो तो स्टार्ट स्मॉल, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके कार्ड्स को देख के। इनिशियली आप छोटा सा स्टेप उठाइए, बहुत बड़ा मत उठाओ। फिर एकदम से जब आपको लगेगा आप धीरे धीरे हाँ आप संभाल पा रहे हैं, फिर आप बड़ा स्टेप लो। ओके, सो आप अब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं फिर ये कॉइन फ्लिप करूंगी। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, लेट्स पुट इट ऑन द साइड। ओके, चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या आंसर है आपके सवाल का। कॉइन मेरे हाथ में टिकना नहीं चाह रहा है। फियर की एनर्जी लग रही है मुझे। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, दोबारा करते हो, बाहर चला गया। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है जैसे। ओके, आपके लिए सवाल आया है, यस सॉरी, आपका आंसर है यस। सो ग्रुप नंबर 1, ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है, ये रहेगी आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए अगले 15 दिन क्या एनर्जी है। मुझे मेरे विजन में फ्लूट दिख रहा है, जो बांसुरी होती है, उसको मैं 2 तरीके से ले रही हूँ इस मैसेज को। किसी के लिए ये श्री कृष्ण की एनर्जी हो सकती है। आप हो सकता है श्री कृष्ण से आपका कनेक्शन हो, आप उनसे प्रेयर करते हो, आपके वो इष्ट हो, आप उनकी पूजा करते हो, तो वो जैसे अपना प्रेजेंस आपको दिखा रहे हैं कि मैं आपके आसपास हूँ, आपको किसी भी चीज़ की जैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बांसुरी से मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके अगले जो कुछ दिन होंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, मुझे ये भी जैसे एनर्जी जो है ये जैसे एक फुल मून होने ही वाला है। अगर आप क्लोजली देखें इसको, जैसे मून अभी कंप्लीट होगा, ये हुआ नहीं है, फुल मून जैसी एनर्जी है। तो ये फुल मून आपके लिए अभी 21 जुलाई को जो फुल मून है वो आपके लिए मायने रख सकता है, उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। और जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ ना, जैसे आप किसी चीज़ को हंसते हुए अलविदा कह रहे हैं। जो फीलिंग मुझे आ रही है इन 2 चीज़ों से, जो मैंने बांसुरी का विजन मुझे आया और जो अब मैं ये देख रही हूँ आपके कप इसमें प्लेट में, जैसे आप किसी चीज़ को हंसते हुए अलविदा कह रहे हैं। आप बहुत खुशी खुशी जैसे किसी चीज़ को अपनी लाइफ से बाय बाय कह रहे हैं। ठीक है, सो जैसे आपको रियलाइज़ हो गया है कहीं ना कहीं दिल में, ये रियलाइजेशन आपको आ चुकी है कि ये जो मेरी लाइफ से ये चीज़ ले ली गई है, ये मेरे खुद के भले के लिए है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। जैसे आपको अब कोई गिला शिकवा नहीं है कि भगवान ने वो चीज़ आपको नहीं दी, या आपकी लाइफ से ये चीज़ ले ली गई है। आपको कोई उससे रिलेटेड कोई गिल्टी नहीं है, एंगर नहीं है। आप जैसे खुशी खुशी किसी चीज़ को अब अलविदा कह रहे हैं, है ना? वो फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रही है। um, किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी मदर से जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक इमोशनल लेवल पे। जैसे आप एक, अगर मान लीजिए आपकी आपकी मदर से नहीं बनती, या आपकी आपकी मदर से ऐसा लगता है कि वो समझती नहीं आपकी बात को, या हमेशा एक इमोशनल गैप है उनके बीच में और आपके बीच में, तो अगले कुछ दिनों में आप जैसे कुछ इमोशनल बात करोगे अपनी मदर से। किसी के लिए ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं,
या कोई ऐसी मदर फिगर, मतलब जिनको आप माँ के रूप में देखते हैं, माँ के स्थान पे आप जिनको रखते हैं, जैसे आप उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, वो मेरी बात को समझ रही हैं। तो एक इमोशनल कनेक्ट जैसे आपको फील होगा उनके साथ, आप अपनी दिल की बात जैसे उनको कह पाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, वो शायद मेरी बात समझ रही हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या कहना चाह रही हूँ। या अगर आपको बहुत टाइम से, जैसे आपको अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ना मिला हो, तो अगले कुछ दिनों जैसे आप अपनी मॉम के साथ, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे बहुत ज़्यादा। या आप अगर खुद एक मदर हैं, तो आपके बच्चे जैसे आपके लिए, यू नो, दे विल डू समथिंग स्पेशल फॉर यू। वो आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं, या फिर वो आपके साथ जैसे ज़्यादा वक्त गुजारना चाहें, यू नो, दे वांट टू बी मोर विथ यू, जैसे मुझे फीलिंग आ रही है। ओके। हम्म। मुझे जो इमेज दिमाग में आ रही है वो ये है कि जैसे एक कछुआ होता है ना, और कछुए के ऊपर जैसे कैंडल, जैसे एक फ्लेम है उस कछुए के ऊपर, तो वैसा इमेज जैसे मेरे दिमाग में आ रही है। तो इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि भले ही आप धीरे चल रहे हैं किसी चीज़ को लेके, बट आपको अंदाज़ा नहीं है, आप भले ही उस चीज़ को लेके धीरे चल रहे हों, बट आपका धीरे चलना मायने रखता है। क्योंकि उस कछुए के ऊपर जो फ्लेम मैं देख पा रही हूँ ना, उस फ्लेम से उसके आसपास की जगह उजागृत हो रही है, ब्राइटन अप हो रही है। तो वो स्लो चल रहा है ना, तो उसके पीछे उसका महत्व है। देयर इज अ रीजन वो टॉर्टोइज है, क्योंकि वो स्लो चलेगा तभी वो धीरे धीरे लोगों को, जो आसपास की चीज़ है उसको ब्राइटन अप कर, जल्दी भाग जाएगा तो वो ब्राइटनेस जो है, वो लाइट जो है वो टिक नहीं पाएगी, अंधेरा शायद फिर भी कायम रहे, है ना। तो देयर इज़ अ रीज़न, जो जो मैं विजन देख पा रही हूँ, मुझे उसको देख के ऐसा मैसेज आ रहा है दिमाग में कि आप किसी चीज़ में स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपके स्लो चलने का महत्व है। आप स्लो चलेंगे तभी उस कैंडल की लाइट अच्छे से आसपास की जगह को उजागृत कर सकती है। तो स्लो चलने में महत्व है यहाँ पे। अम, आप अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि मेडिटेशन बहुत करें, जैसे आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मुझे जो दिमाग में इमेजेस आ रही है ना, वो आ रही है जैसे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती है ना, जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हैं बैठ के, और वो बहुत ब्यूटीफुल से उनके ड्रैगन स्ट्रक्चर्स, उनके जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं ना, मुझे उनकी इमेजेस दिमाग में आ रही हैं। तो हो सकता है कि आप या तो किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं, यू आर विजिटिंग अ प्लेस लाइक दैट, आप जैसे शांति ढूंढ रहे हैं, आपको आइसोलेटेड रहना है, आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा थोड़ा सा अपने दिमाग को मैं रेस्ट दूं, या फिर आप मेडिटेशन और इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस अपना बना रहे हैं अगले कुछ दिनों। अम, किसी के लिए ये भी हो सकता है, लाइक क्वालिटी टाइम की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक पर्सन, जैसे मैंने किसी के लिए ये मदर की एनर्जी चैनल की, तो किसी एक पर्सन के साथ या तो आप क्वालिटी टाइम बिताना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप ऐसा नहीं है तो ये भी हो सकता है एक्सक्यूज मी, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप खुद के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, शांत, स्लो, टेकिंग इट स्लो। ओके। um, और क्या है यहाँ पे?
मुझे मेरे दिमाग में ना पता है वो कौन सी स्टोरी आ रही है जो हम आई रिमेम्बर मैंने बचपन में भी देखी है ये। मैं अभी भी कई बार जैसे मेरा मन करता है तो मैं वापस जाके देखती हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड, जिसमें वो अपनी दादी माँ के पास जाती है जंगल के रास्ते से, और उसके पीछे भेड़िया लग जाता है और फिर वो कैसे उस भेड़िए को भगाते हैं। तो जैसे वाओ, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप जैसे कोई पिकनिक पे जाएं, जैसे आप अकेले ही निकल जाएं। जैसे आपने एक नदी किनारे कोई जगह, जैसे वहाँ पे आपने छोटा सा अपना एक सेटअप बनाया और वहाँ पे जैसे आप पिकनिक कर रहे हैं। आप अकेले हो सकते हैं, या फिर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो लोग और हों। जैसे आप आइसोलेशन ढूंढ रहे हैं, जैसे अम, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं रोज़मर्रा की चीज़ होती है ना, जो आपका डेली रूटीन है, उससे जैसे आप एक आइसोलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे अपना दिमाग थोड़ा हल्का करना है। दैट इज़ द फीलिंग आई एम चैनलिंग इन दिस कप। ब्यूटिफुल एनर्जी। आप जैसे नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। um, किसी के लिए ये हो सकता है कि आप वीकेंड पे आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप घूमने निकल जाएं कि चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, है ना? ऐसा कुछ लॉन्ग ड्राइव या कोई आसपास का कोई हिल स्टेशन हो। हम्म जैसे आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी का मतलब क्या होता है? रिसीविंग। फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है कि टेक अ स्टेप बैक एंड स्मेल द रोजेस, लाइक अपने आसपास की जो लाइफ है ना, आसपास की छोटी से छोटी चीज़ों को महसूस करना, और शांति से आराम से चीज़ों को ऑब्जर्व करना। फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है आपके आसपास जो लाइफ फोर्स है, हर चीज़ में जीवात्मा है। आपके आसपास जो पेड़ है, पौधे हैं, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, पत्थर, नदियाँ, हर चीज़ में एक जीवात्मा है। उस जीवात्मा को महसूस करना। सो जैसे आप अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, एंड you're enjoying the moment, you're enjoying the peace in the moment। ठीक है? वैसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है। जब मैं यहाँ सॉरी जब मैं यहाँ देख रही हूँ ना, मुझे पिग्स, जैसे व्हेन आई वाज फोकसिंग हियर, मुझे पिग्स का विजन आया। पिग इज क्या कहते हैं, पिग्स को मैं जब भी देखती हूँ ना, दे ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ, एक तो उनका कनेक्शन गॉडेस सेरिडुअन से किया जाता है, जो कि एक सेल्टिक गॉडेस हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो ओल्डर सिविलाइजेशंस होती थी, उनकी एक गॉडनेस गॉडेस हैं ये। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे आपके अंदर, जैसे आपको ना महसूस होगा कि आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं शायद मैं उस तरीके से आपको बेटर समझा पाऊँ। अम, कई बार क्या होता है ना कि हमारे अंदर हमारे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं। हमारे अंदर ही जैसे ना, ये जो हमारे गॉड गॉडेसेस हैं, जैसे मैं आपको हिंदू पैंथियन का अगर एग्जांपल दूँ, वो क्या है? वो हमारी पर्सनालिटीज़ डिनोट करते हैं। जैसे शिव जी के कितने सारे अवतार हैं। काल भैरव, सदाशिव, चंद्रशेखर,
और हर एक अवतार का अपना महत्व है। वो जैसे कि उनकी अपनी पर्सनालिटी है। किसी किसी अवतार, किसी रूप में वो ज़्यादा रुद्र रूप में होते हैं, जो उनका एंगर डिनोट करता है, उनका गुस्सा डिनोट करता है। किसी रूप में वो बहुत ही हैंडसम, शांत, काम बैठे हुए हैं। तो वो सब उनकी पर्सनालिटी के अलग अलग, अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं वो उनकी। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी होती है। तो आपको जैसे ना कुछ ऐसा रियलाइजेशन होगा अगले दिनों में कि यार, दिस इज जस्ट नॉट माई पर्सनैलिटी, आई कैन बी दिस ऑल्सो। अगर मैं एक 9 to 5 करने वाला पर्सन हूँ, तो क्या हुआ, मेरा क्रिएटिव साइड भी तो है। मैं पहाड़ों पे बैठ के बीच में समंदर में कुकिंग भी कर सकता हूँ, पिकनिक कर सकते हैं। जैसे आप अपने अंदर की ना डिफरेंट पर्सनालिटीज को एम्ब्रेस कर रहे हैं। मैं एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, है। जैसे कि आप अपने आप को ना एक पर्सनालिटी में लिमिट नहीं करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि मेरा अस्तित्व बस एक पर्सनालिटी पे नहीं है, आई कैन स्विच। तो जैसे जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ ना, कई बार क्या होता है ना, लोग इतने अपनी पर्सनालिटी को लेके इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। जैसे कुछ लोग अपने आप को उस पर्सनालिटी से ग्रो नहीं कर, दे हैव दिस फियर। मैंने बहुत रियलाइज़ किया है इस चीज़ को। एक टाइम पे मैं अपनी लाइफ में भी शायद ऐसी थी, कुछ टाइम तक, जहाँ पे जब मैं उस चीज़ से ग्रो आउट कर गई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपको लोग एक पर्टिकुलर तरीके से देखते हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा फॉर्मल्स में हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको हमेशा लोगों ने जॉब पे देखा है, फॉर्मल्स में देखा है। अब आपकी एक दूसरी पर्सनालिटी भी है, जहाँ आप एकदम अजीब सा ड्रेसअप करके और पागलों वाली हरकतें भी करते हैं। लेकिन कई लोग ना वो कर नहीं पाते, उनको डर लगता है कि अरे किसी ने हमें जज किया तो मैं थोड़ी ऐसे लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरी ये भी पर्सनालिटी है, लोग जज करेंगे मुझे, लोग मुझे पागल समझेंगे। बट कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस सिचुएशन में होते हैं खुद को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। अगर वो शादी में गए हैं तो वो फुल एन्जॉय कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जब वो काम पे वापस आ रहे हैं तो वो फिर वो अपनी सीरियस पर्सनैलिटी में वापस आ रहे हैं। तो सम पीपल डू नॉट स्केयर फ्रॉम अडॉप्टिंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। तो जैसा कि वो रियलाइजेशन शायद आपको अगले कुछ दिनों में हो रहा है कि आई डोंट केयर, अगर कोई मुझे जज कर रहा है तो करते रहे, मैं क्या करूँ, है ना। एनीवेज, हम कार्ड्स लेते हैं। तब तक आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोच सकते हैं, जो आप जिसका सवाल आपको यस या नो में आप ढूंढना चाहते हैं। तो आपकी रीडिंग के एंड में ये कॉइन फ्लिप करूंगी मैं। लेट्स सी। 1, 2 और 3। ओके, ये भी आना चाह रहा है। बहुत लोगों के मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप अगले कुछ दिनों में ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा, जैसे अपने लिए या तो आप कोई नई साधना शुरू करेंगे, कोई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। या जैसे आप कोई भी ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें करें जो स्पिरिचुअली अपने आप को कुछ स्पेल कर सकते हैं, या वैसी एनर्जी भी मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप स्पिरिचुअली जैसे अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। सारे कार्ड्स एक साथ ले लेते हैं, उसके बाद वी विल सी टुगेदर। सो 1, 2, 3। ऑलराइट।
सो टैरो से शुरुआत करते हैं हम। क्वीन ऑफ वांड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। एस ऑफ वांड्स, वाओ, ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग में मून की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। ये मैंने आपको आपके प्लेट में भी दिखाया था, और अब यहाँ पे मून का कार्ड है, ब्यूटीफुल। आपकी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करना, जो कि मैं आपको कह रही थी बार बार। और ये भी है, दिस इज सिक्स, या सिक्स ऑफ wands, डैम। आपके सारे कार्ड्स फायर साइन, आई मीन फायर एनर्जी है। क्वीन ऑफ wands, एस ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, सारा ही फायर एनर्जी है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी और क्या है। जस्टिस है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोग, आप अपनी लीव्स के लिए, अगर आप जॉब करते हैं तो जैसे आप अगले कुछ दिनों में लीव्स लेंगे, आप अपने आप को जैसे वक्त दे रहे हैं, है ना। डैम, एम्प्रेस, वाओ, और लवर्स। ये तीनों मेजर अरकानास हैं आपके लिए। इस डेक से सारे मेजर अरकानास हैं, एंड ऑल द ब्यूटीफुल, लाइक वाओ। द एम्प्रेस की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन, व्हाट इज हैपनिंग हियर, लाइक ये स्टार्टिंग से आपकी रीडिंग में कितना स्ट्रांग है ये एनर्जी। मैंने आपको आपके कप में भी ये मैसेज दिया था। आप अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जो है ना, जैसे कि आप एक बैलेंस बना रहे हैं अपने। अगर आप काम काम काम, पुशिंग, एक्शन, इन चीज़ों में लगे हुए थे, तो अब जैसे आप थोड़ा सा स्टेप बैक ले रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं कि यू नो व्हाट, अब मेरे को थोड़ा आराम चाहिए, आई वॉन्ट टू सरेंडर फॉर नाउ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं कुछ देर पहले टॉर्टोइज और कैंडल की बात कर रही थी। इसके हाथ में एक कैंडल है, और ये जैसे किसी को आवाज लगा रही है। ये देख के मुझे पता है कैसी फीलिंग आ रही है। जैसे जब जब आप जंगल, हमने ऐसे बचपन में ऐसी स्टोरीज सुनी है और देखी है, जैसे जंगल में जब आप जाके अपनी फेरी गॉड मदर को आवाज लगाती है ना, कि हे फेरी गॉड मदर, आप कहाँ पे हो। जैसे ये अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट, या अपनी फेरीज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि, जैसे कि मैंने कहा, आप स्पिरिचुअली कुछ ऐसा करें, किसी भी तरीके की प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो, जैसे यू नो लाइक, अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट करना, अपनी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट करना। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि, सिंस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप अपने जैसे सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, अपनी ब्यूटी से रिलेटेड आप कुछ जैसे नुस्खे ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा ध्यान रख रहे हैं अपना छोटी छोटी चीज़ों में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी है, आपके ऊपर बहुत अटेंशन है, लोग आपको जैसे, आपका एक ग्लो अप महसूस कर पा रहे हैं, लोग जैसे देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ पे ना, जैसे एक एक जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है ना, वो आउटशाइन कर रही है, और इसके वजह से जैसे लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं। आप अपनी ट्रूली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में स्टेप इन कर रहे हैं, जिसके वजह से लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, जैसे आपका कोई ग्लो अप हो रहा है ना। वाह, चलिए और देखते हैं क्या आपके लिए। ओके, दो कार्ड्स हमारे लिए। वाह, 27 हार्मनी, ओ माय गॉड, अगेन नंबर 33 हो सकता है आप ये नंबर बहुत देख रहे हो। क्रिएटिविटी, अगेन ये फेमिनिन एनर्जी है, और अगर आप उसमें ध्यान से देखें, तो जैसे यूनिवर्स से एक लाइट इस पर्सन के ऊपर गिर रही है ना। तो जैसे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको नए क्रिएटिव आइडियाज़ आने लग जाएं। अगर आप बहुत टाइम से काम में ऐसा फील कर रहे थे कि यार कुछ नया आइडिया नहीं आ रहा, मैं कैसे इसको करूं,
खास करके अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। आपको नए आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आपको जैसे वो नए पैशनेट आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको जैसे दोबारा काम करने का मन करेगा। कम ऑन, ये मैसेज मैंने आपको आपके कप में भी दिया है, और ये अगेन एंड अगेन ये एनर्जी है। ये लड़की यहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर रही है, ये मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया आपकी रीडिंग में। पीस। ब्यूटिफुल। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर कंफर्मिंग। ओ कम ऑन मैन, आर यू सीरियस राइट नाउ? लाइक आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने अलग अलग डेक से कार्ड्स निकाले हैं, और कैसे ये एनर्जी बिल्कुल जैसे एक साथ wow, I love this. Fire, strong emotion, passionate love or hate. Ring, a marriage will take place either romantic or business. ये किसी कोलैबोरेशन को डिनोट करता है, क्योंकि आपके यहाँ पे लवर्स भी है। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है या तो आपका एक रिकन्सिलिएशन हो किसी के साथ, या आप ऐसे किसी पर्सन से मिलें जिसके साथ जैसे आपको एक बहुत अच्छा कनेक्शन फील हो रोमांटिकली। अगर ये रोमांटिक नहीं है, अगर आप ऑब्वियसली लव नहीं ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत लोगों के लिए आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। आपको ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर सके, या व्हाटएवर। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ये आपके लिए साइन है। और अगर आप नंबर 33 जैसे कि यहाँ पे है, ये आप काफ़ी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए साइन है कि आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। What? Okay, I'm sorry for that reaction, लेकिन dude, come on, this is crazy. मैंने आपकी रीडिंग इसके साथ शुरू की थी, if I'm not wrong. Oh my god, I'm shocked to see this. मैंने आपकी रीडिंग एग्जैक्टली इस साइन के साथ शुरू की थी कि मुझे स्टार्टिंग में आपकी रीडिंग में बांसुरी दिख रही है, फ्लूट दिख रही है। वाओ, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर कंफर्मिंग। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। मैंने आपको क्या कहा था इनिशियली, कि आप किसी चीज़ को ना हंसते हुए अलविदा कर रहे हैं। कोई चीज़, कोई पर्सन जिसने आपको डिसअपॉइंट किया ना, आप उससे अब कोई गिला शिकवा नहीं रखोगे। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर कंफर्मिंग माई मैसेज। टेक केयर और यू विल, सॉरी, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। शार्क, आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि ध्यान रखिए, अगर कोई पर्सन आपको बड़े बड़े वादे कर रहा है, या ऐसा बोल रहा है कि आप ये पैसा यहाँ लगा दो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप ऐसी स्कैमर्स में मत पड़िए। आप थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे आपको याद दिलाया जा रहा है। करियर, या सो बहुत लोगों के लिए अगले 10 से 15 दिन आपका करियर, आपका फोकस रहने वाला है। आप करियर से रिलेटेड जैसे बेटर डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे। आपके लिए मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो 20 और 21 तारीख है, जो फुल मून के अराउंड जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत मायने रखेगा। या तो उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट होगा आपके साथ, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलेगी आपके करियर से रिलेटेड, या आपके करियर से रिलेटेड कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, या आप कुछ ऐसा, जैसे आपको एक क्लिक आइडिया क्लिक कर जाए, कि अरे मैं ये भी तो कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये जो फुल मून के अराउंड टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके करियर डिसीजन से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट, दे वांट मी टू, मुझे इस डेक से जैसे कार्ड्स निकालने को बोला जा रहा है। जस्ट अ मिनट, कैन वी गेट एनी मोर कार्ड स्पिरिट्स? थैंक यू। व्हाट इज द गाइडेंस? ओ वाओ, ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। वाओ, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। मैं टू ऑफ पेंटिकल्स को अक्सर, ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है और बैलेंस में चलना है।
है ना, ये बैलेंस की एनर्जी को भी डिनोट करता है। बट सिंस आपके यहाँ करियर का कार्ड है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको एडिशनल मनी कमाने का मौका मिलेगा अगले कुछ दिनों में। जो आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे आप किसी तरीके से पैसा बनाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वाओ, लुक एट दैट, 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, यार ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, व्हाट, ओ माय गॉड, आई मीन मुझे गूज बम्स हो रखे हैं इस वक्त, एंड आई, ओ माय गॉड, आई एम लूजिंग वर्ड्स, ओके, मैं क्या ही बोलूं। डूड, मैंने एग्जैक्टली आपको यही चीज़ समझाई थी कुछ देर पहले, जो मुझे दिमाग में विजन आ रहा था कि एक कछुआ है और उसके ऊपर जैसे कि एक कैंडल या कोई लाइट है, और ये एग्जैक्टली वही पिक्चराइजेशन है, दी हर्मिट। व्हाट, ये रीडिंग इससे ज़्यादा मतलब, कम ऑन मैन, इतना सिंक्रोनाइजेशन, मतलब थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, आई लव यू गाइस, आई लव यू। ओके, फादर ऑफ सॉर्ड्स जो कि है हमारे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओ फादर ऑफ पेंटिकल्स जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है अब इन कार्ड्स को देखते हुए, और आपके लिए रिंग का कार्ड भी आया था, तो कहीं ऐसी चीज़ जहाँ पे अकेले आप बहुत देर से भटक रहे हैं, जैसे आप कुछ चीज़, कोई चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से आप खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंस करियर का कार्ड आया है तो ये बहुत लोगों के लिए उनकी करियर से रिलेटेड हो सकता है। आप जैसे बहुत टाइम से भटक रहे हैं, आप जैसे रास्ते पे चल रहे हैं, आपको, आप बार बार जैसे हिट एंड ट्रायल होता है ना, वो एनर्जी है, आप अकेले कर रहे थे, तो अब जैसे आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी इसमें। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कोई मैस्कुलिन आपको यहाँ पे आके हेल्प करे, क्योंकि आपके लिए लवर्स का कार्ड भी था। तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो आपको जैसे एक राह दिखाए, या फिर आपको हेल्प करे किसी तरीके से, आपको कोई सल्यूशन दे किसी चीज़ का, या आपको कोई ऑफर दे कि आप हमारे साथ काम कीजिए, है ना, या आपको नई जॉब ऑफर मिल सकती है। तो वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल मैन। किसी किसी के लिए नई जॉब ऑफर का, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स भी था आपकी रीडिंग में, तो ये नया जॉब ऑफर हो सकता है आपके लिए। वाओ, आई लव दिस। ग्रुप नंबर 2 बहुत अमेजिंग रीडिंग है, बहुत अमेजिंग सिंक्रोनिसिटी है आपके लिए यहाँ पे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जिस भी चीज़ की तलाश में है, भगवान करे कि आपको जल्द से जल्द वो चीज़ मिल जाए। मे यू हैव ऑल दी अमेजिंग ब्लेसिंग्स पोरिंग इन योर लैप। और मैं दोबारा आपसे मिलूंगी एक दूसरे टॉपिक और रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी इस ग्रीन कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। सो हम देखते हैं अगले जो 15 दिन हैं वो एनर्जी कैसी है आपके लिए। वाओ, दैट वाज क्विक। ये जैसे कप उठाते ही मुझे इसे देखते हुए बॉक्सिंग ग्लव की इमेज दिमाग में आई, जो बॉक्सिंग ग्लव होता है। और इसे देखते हुए जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप किसी को ना, जैसे बॉक्सिंग करते हो तो आप क्या करते हैं, खुद को डिफेंड करते हैं ना, कि हे मेरी तरफ मत आओ, आओगे तो मैं अटैक करूंगा, यू नो। सो जैसे यहाँ पे एक डिफेंस और अटैक की एनर्जी है, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको कोई ऐसा पर्सन या कुछ ऐसे लोग परेशान करने की कोशिश करें, और लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि देखो मेरे पास वक्त नहीं है इन चीज़ों के लिए, ना मेरे पास लड़ने का वक्त है, ना टाइम वेस्ट करने का वक्त है, मुझे मेरा काम करने दो। इट्स लाइक आप बहुत ही डिफेंसिव और अटैक वाली एनर्जी में हैं कि मेरी बाउंड्रीज क्रॉस मत करो, मुझे अपना काम शांति से करने दो, है ना। आप अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत स्ट्रांगली जैसे
डिफेंड कर रहे हैं खुद को, जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली जैसे लिटरली आपके शोल्डर पे ना जैसे कोई डिवाइन एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे लिटरली आपके बिल्कुल पीछे पीछे कुछ ऐसे डिवाइन एनर्जी चल रही है। ये किसी के लिए ये उनके एंजल, स्पिरिट गाइड, जो भी जिसमें भी आप मानते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसा जैसे जो लोग आपको परेशान करने की अगर कोशिश करेंगे भी ना, तो जैसे उनको वो आपकी ऑरा में जैसे उनको एक ऐसी प्रेजेंस दिख जाएगी कि वो फिर कोशिश नहीं करेंगे आपको परेशान करने की। आपके साथ मुझे डिवाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और ये डिवाइन प्रेजेंस सिर्फ आपको नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी महसूस होगा कि देयर इज समथिंग, इसको बॉदर मत करो, छोड़ दो इसे, है ना। जैसे लोग आपकी ऑरा में उस चीज़ को रीड कर सकते हैं कि इस पर्सन के पीछे कुछ शक्ति है, इसको इसको मत छेड़ो, है ना। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम रीडिंग। नंबर 16 मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली दिख रहा है, 16 and 13, 13 and 16। तो वो आपके लिए कुछ मायने रख सकता है। मुझे सैजिटेरियस का साइन, लाइक सैजिटेरियस भी सुनाई दे रहा है। मुझे मेरे दिमाग में जैसे दो सिंहासन दिख रहे हैं, जो वो जिस पे राजा महाराजा बैठा करते थे पहले ज़माने में, वो वैसा कुछ सिंहासन जैसे होता है। तो यूजुअली जो थ्रोन, उसको इंग्लिश में थ्रोन बोलते हैं, तो थ्रोन की एनर्जी जो होती है ना वो रिस्पेक्ट की होती है। और जैसे आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल रही है लाइफ में, या लोग अब आपको वैसा देख रहे हैं जस्ट बिकॉज आपकी ऑरा में वो प्रेजेंस उनको फील होती है कि कुछ डिवाइन एनर्जी है इस पर्सन के साथ, और समथिंग तो लोग जैसे अब आपको एक रिस्पेक्टेबल वे में देख रहे हैं, या फिर आपके हो सकता है किसी के लिए ये भी मैसेज हो कि आपके काम में उन्नति हो रही है, क्योंकि थ्रोन का मतलब रिस्पेक्ट, और एक तरीके से बोला जाए तो एक हायर अथॉरिटी पोजीशन है ना। तो किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो आपका करंट काम है उसमें आपको किसी तरीके की तरक्की या उन्नति देखने को मिल रही है। आपका जॉब टाइटल चेंज हो रहा है, आपकी प्रमोशन हो रही है, या फिर अगर वो नहीं हो तो अम, किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप खुद का काम करते हैं तो जैसे आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिल रहे हैं और आप लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि अच्छा ये पर्सन है, ये काम है इनका, तो आपके रेफरेंस बहुत हो रहे हैं, रेफरेंसेस आपको बहुत मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी एनर्जी भी है। मेरे दिमाग में मुझे एक ट्रम्पेट दिख रहा है। ट्रम्पेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है विद दैट ट्रम्पेट कि जैसे आपका आपके बारे में जैसे ना कोई व्हाट इज़ दैट वर्ड, जैसे जब महाराजा, जो उनका दरबार होता था ना पुराने ज़माने में, जब वो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जब भी ऐसा होता था ना कि वो कोई नया पर्सन उनके कोर्ट ऑफ लॉ में आता है, उनके दरबार में आता है, तो जैसे वो अनाउंसमेंट करते हैं ना कि सावधान, ये आ रहे हैं, ये यहाँ के राजा हैं, या ये म्यूजिशियन है, जब कोई पर्सन एंटर होने वाला होता है तो उनकी जो अचीवमेंट्स होती है वो पहले बोली जाती हैं कि हमारे दरबार में ये नर्तकी आने वाली है, इसने ये हासिल किया है, थिंग्स लाइक दैट। जैसे आपके नाम का गान हो रहा है, गुणगान हो रहा है, लाइक समवन इज प्रेजिंग यू, प्रेज वर्दीनेस की एनर्जी है। तो डिपेंड करता है, हो सकता है जैसे आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे सर्विसेज ले रहे हैं और वो आपका गुणगान जाके जैसे अपने
जानने वालों के बीच में कर रहे हैं कि पता है ये पर्सन बहुत अच्छा है, तुम इससे सर्विस ले सकते हो। तो जैसे वर्ड ऑफ माउथ है, लोग अपने जैसे वर्ड ऑफ माउथ से आपकी बारे में जैसे अच्छी बातें फैला रहे हैं, और ये बहुत लोगों के लिए उनके काम से रिलेटेड हो सकता है। अगर ये खुद का काम नहीं है तो ये आपकी जॉब हो सकती है। आपके जॉब में जैसे आपके बारे में चर्चे हो रहे हैं, जो लोग टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं उन तक जैसे आपका काम पहुंच रहा है, उन उन लोगों तक जैसे आपकी जो भी आप करते हैं वो उसके बारे में डिस्कशन हो रही है कि ये पर्सन अच्छा काम कर रहा है, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, इसको आगे क्या पोजीशन देनी है। सो यू आर बेसिकली द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। और ये मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है ये आपकी स्किल्स और काम से रिलेटेड है ना? जैसे आपको किसी चीज़ के लिए कंसिडर किया जा रहा है, अ प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट, अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी। वाओ, दैट वाज समथिंग। मुझे बहुत बड़ी जैसे मूंछ किसी की दिखाई दे रही है। मूंछ का सिंबोलिज्म भी जो होता है ना, वो रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी का सिंबोलिज्म होता है। सो बीइंग द प्रोवाइडर। अल्फाबेट आर किसी के लिए मायने रख सकता है यहाँ पे। अम, मेरे दिमाग में एक एलिफेंट की इमेज आ रही है। एलिफेंट का जो एलिफेंट्स जो होते हैं ना, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, बहुत शार्प होती है। आपने कभी सुना भी होगा कि मेमोरी लाइक एन एलिफेंट। सो एलिफेंट का जो मेमोरी पावर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो उससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन रिपीट हो या कोई ऐसा पर्सन वापस आए, तो आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि अपना पास्ट लेसन मत भूलो। पास्ट में याद है ना क्या हुआ था, तो उस लेसन को मत भूलना, उसके हिसाब से ही एक्शन लेना। तो हो सकता है किसी के लिए कोई पास्ट की एनर्जी वापस आ रही है, जो पहले शायद आपको एक बार धोखा दे चुकी है। तो आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि पास्ट के लेसन को मत भूलना, उसके हिसाब से ही एक्शन लेना, अपनी मेमोरी को मत भूलना। सो दैट्स लाइक अ रिमाइंडर टू यू। ओके, सॉरी। मेरे दिमाग में जैसे एक स्विंग की एनर्जी आई, जैसे वो जो होता है ना बच्चों के पार्क में जो स्विंग्स होते हैं। आई डोंट नो, अगर हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अम, कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे होता है ना वो स्विंग्स हो, या फिर अम, ऐसा कोई जगह आप जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, जैसे वो डिज्नीलैंड वगैरह टाइप की कोई जगह हो। तो हो सकता है आप ऐसी कोई वाटर पार्क या ऐसी कोई जगह पे जा रहे हैं, थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो वो भी है, आप घूमने जाएंगे कहीं ऐसी कोई जगह पे। अम, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए हो, जिस किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, लेट्स सी। आपकी प्लेट में तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा वैसे। आपके लिए जैसे मुझे माँ चामुंडा की एनर्जी और अ, प्रभु कार्तिकेय की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, जैसे वो वॉरियर एनर्जी जो होती है ना, अम, भगवान कार्तिकेय, मुरुगन, या फिर चामुंडा। हो सकता है आप इनसे कनेक्ट करते हो, इनके इनसे जैसे आपका कोई कनेक्शन हो, आप इनसे कनेक्टेड फील करते हो। आई टेल यू समथिंग। आपने वो मूवी देखी हो अगर, वेनम, तो मुझे ये जैसे वेनम का फेस जैसा लगा। एक इंग्लिश मूवी है वेनम, जिसमें जैसे वो एक डार्क एंटिटी से बात करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट टू पुट इट इन लेमन सेंस। तो जैसे उसका मैं सिंबॉलिकली जो मीनिंग देख रही हूँ ना, वो ये है कि आप जैसे अपने अंदर की, आप अपने
बोलते हैं ना, अंदर के शैतान के साथ जैसे आप दोस्ती कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें हमें स्टॉप करती हैं। इट्स लाइक द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग इज यू आर befriending योर डीमंस। जैसे आप अपने अंदर के डेविल को, अपने अंदर के शैतान को ओवर पावर करने नहीं दे रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अब। मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको कोई पर्सन बहुत पसंद था एक वक्त पे, हो सकता है वो अट्रैक्शन अभी भी हो, लेकिन आपको मालूम है ये पर्सन आपका टाइम वेस्ट करेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप उस 2 मिनट के प्लेजर के लिए ना, कि अरे अभी देखते ना, अभी मजे करते, कोई नहीं, तो 2 मिनट के प्लेजर के लिए ना आप अपना लॉन्ग टर्म सेक्रीफाइस नहीं करोगे, क्योंकि अब आप अपने डिजायर को कंट्रोल करना सीख गए हो। आप उस डेविल को अपने काबू में कर सकते हो। जो अंदर का दिमाग, जो डीमन आपको बोलता है ना कि क्या हो गया, मजे कर लो, क्या दिक्कत है, अब आप उस डीमन को कंट्रोल करना सीख गए हो। आप बोल रहे हो नहीं, लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है मैं वो करूंगा या वो करूंगी। सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ यू कंट्रोलिंग द डेविल। आप अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल करना सीख रहे हो। ब्यूटिफुल एनर्जी। बाय द वे, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी। वेनम इज अ गुड मूवी, आप देख सकते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए अगले 15 डेज के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ काली। Oh, 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 oh. Damn, I like that. Beautiful. ये दो कार्ड्स ग्रुप नंबर 2 में भी आए थे, सो अगर आप ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग बहुत अमेजिंग थी, लाइक दस। एनीवेज, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बट अगर आप शायद ग्रुप नंबर 2 से अट्रैक्टेड थे तो आप देख सकते हैं वो रीडिंग। चलिए, और कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। एक साथ में हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं, फिर हम एक एक करके देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, ये दो फ्लिप हुआ। Wow, there's so many. No. Hey, by the way, मैंने आपके नंबर में, सॉरी, आपकी रीडिंग में नंबर 13 चैनल किया था, वो इधर है, 13 जो कि डेथ की एनर्जी होती है। एक्सक्यूज मी। मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी ग्रुप नंबर 2, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। लेट्स सी वन मोर। ओके, वी गॉट इट। तो इन्होंने 2 कार्ड दे दिए मुझे, ठीक है। ओके। ये वाला, ओके। ऑलराइट, सो अब लास्ट ये है आपके लिए। सो तब तक आप अपने दिमाग में एक यस नो क्वेश्चन सोच सकते हैं। मैं एंड में आपके लिए एक यस नो कॉइन फ्लिप करूँगी। सो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, तो हम वो भी देखेंगे आपके लिए।
मैंने बाकी ग्रुप्स में भी वो किया था, सो आपके लिए भी। ओके, 2 मोर, दिस वन एंड दिस वन। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो हम टैरो से शुरुआत करते हैं आपकी। लेट्स सी। पहला कप है 5 ऑफ कप्स, सॉरी, पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। वाओ। या फिर था पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड जस्टिस। बहुत लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको, एक्सक्यूज मी, आपको जैसे आपकी जो भी ऐसी सिचुएशन थी जिसको आपने पास्ट में आपको डिसअपॉइंट किया था, जिस पर्सन ने, जिस सिचुएशन ने, जिन लोगों ने, उसमें आपको जैसे जस्टिस मिल रहा है। और आप यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, एक सीट बैक लेके रिलैक्स करके आप उनको उनका कर्मा फेस करते हुए देख रहे हैं। जैसे आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है कि अब आप बैठ के देखो, जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया उनको क्या कर्मा मिल रहा है ना। और जो वो एलिफेंट मेमोरी जो मैंने कैच किया था, वो मैसेज जो मैंने आपको दिया था, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अम, ये 5 ऑफ कप से तो उस मेमोरी को मत भूलिएगा कि जहाँ पे पास्ट में किसी चीज़ ने आपको डिसअपॉइंट किया था, तो उस लेसन को मत भूलना। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट कार्ड। ओके, बाकी कहाँ है, ये रहा। द मून, वाओ। फादर ऑफ वॉन्स जो कि है किंग ऑफ वॉन्स। एरीज और सेजिटेरियस आपके लिए कुछ मायने रख सकता है। डेथ, लवर्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, ब्यूटीफुल। टॉरस भी मुझे दिखा, लाइक वो भी मुझे मिल रहा है साइन। ग्रेस, नंबर 20। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है आपको ग्रुप नंबर 2, मुझे बार बार ये जैसा लग रहा है, मैं आपको बोलूँ अगेन, वो आपकी इच्छा है, अगर आप उससे कनेक्टेड फील करें तो आप देख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखना चाहिए। नंबर 25, रेजिस्टेंस। डेट 25 आपके लिए मायने रख सकती है। हम्म, ओके, और आपके लिए टी लीफ में क्या है देख लेते हैं। कैस्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, किसी चीज़ को आप फाइनल गुड बाय कर रहे हैं। डेथ कार्ड की एनर्जी भी है, 3 कार्ड्स इस एनर्जी को कंफर्म कर रहे हैं। आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आई थिंक ये किसी पर्सन के बारे में आपको वार्न कर रहा है। जो वो एलिफेंट वाला मैसेज आपको मैंने दिया है ना, वो बार बार मेरे दिमाग में जैसे रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ जैसे आपको बोल रही है कि अगर किसी पर्सन को लेके आपको इंट्यूटिवली कोई फीलिंग आती है ना, तो अपनी फीलिंग पर ट्रस्ट करो। आप अगले कुछ दिनों में ऐसे किसी पर्सन से मिलते हैं या बात करते हैं, और पहला जो फीलिंग आपको आती है ना, उस फीलिंग को ज़रूर ट्रस्ट करिए, क्योंकि वो सही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन नहीं अच्छा लग रहा मुझे, या इसकी एनर्जी मुझे सही नहीं लग रही है, तो उस फीलिंग को आप ट्रस्ट करो। कैंडल, यू विल बी शोन द वे। वाओ, हैप्पीनेस, ब्यूटिफुल। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ओ माय गॉड, ये कितने सारे कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं आपके लिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं ना कि क्या मुझे इससे बाहर आ जाना चाहिए, तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है कि इस सिचुएशन को लेट गो करने का टाइम आ चुका है। बहुतों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज पास्ट से कोई पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आ गया, या पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन है जो रिपीट हो रही है, और आपको लग रहा है कि क्या इस बार ये अलग होगा, क्या मैं इसको चांस दूँ दोबारा से। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप मुड़ मुड़ के बार बार पास्ट की तरफ मत देखो, आप आगे चलो।
आप ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ इस सिचुएशन में, क्योंकि दिस इज़ जस्ट लाइक अ टेस्ट। देयर इज़ अ रीज़न मैंने वो डीमन वाला एनर्जी आपको समझाई थी, वेनम वाली। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये एक टेम्पटेशन होता है, यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि क्या आप दोबारा उस चीज़ में वापस जाते हैं जिससे आप निकल गए हैं। बहुत लोगों के लिए जैसे आपको बोला जा रहा है कि पीछे मुड़ के मत देखो, पास्ट में जो गया वो गया, आप दोबारा दोबारा उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश ना ही करिए आप, यू you नो know? तो ये रीडिंग का मैसेज है। बाकी देखिए, आपकी लाइफ है, आप जो करना चाहे आपके ऊपर है। Bird flying, news is on the way. Oh my god. Pineapple. The energy is like, wow, reconciliation. Damn. इसके ऊपर मैं कार्ड पुल करती हूँ आपके लिए। ये रिकंसिलिएशन क्या है? क्या एनर्जी है इस रिकंसिलिएशन की? इज इट गुड, बैड, क्या है? लेट्स सी। एक ही कार्ड लूंगी मैं। आपके लिए आया है हायरोफेंट और बॉटम ऑफ द डेक है टावर। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, आर यू किडिंग मी राइट नाउ? आज की रीडिंग में ना कुछ, आई एम टेलिंग यू, सो डैम सिंक्रोनाइज्ड। मैंने जितने भी ग्रुप्स की अभी तक रीडिंग करी है, आज की रीडिंग में कुछ अलग ही सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं। एलिफेंट है यहाँ पे, मैं कब से इस एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। और ये जो हायरोफेंट होता है ना, हायरोफेंट एक बहुत ही नॉलेजेबल और वाइज पर्सन होता है, जिसको बहुत ज्ञान है, बहुत एक्सपीरियंस है। और ये जो है ना, ये फिलहाल पीछे मुड़ के देख रहा है, और जहाँ ये पीछे मुड़ रहा है वहाँ एलिफेंट है। एलिफेंट हमेशा पास्ट मेमोरी को डिनोट करता है एक स्पिरिचुअल सेंस में। तो जैसे अगेन ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि पास्ट के लेसन को मत भूलिए। आपने उस सिचुएशन से जो सीखा था ना, उस लेसन को मत भूलो आप। वो लेसन क्या था आपके लिए? कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। वो लेसन आपके लिए ये था कि आप जिस फाउंडेशन पे ये मीनार बना रहे थे, ये महल या जो भी बना रहे थे, वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी। डैम। आई थिंक कार्ड्स मैंने सारे ले लिए हैं। यप। ओके। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में हो, एंड we'll see what's the answer. Thank you, spirits. What's the answer? The answer is no. नो क्यों है उसके लिए मैं कार्ड पुल करती हूँ। देखते हैं नो क्यों है आपके लिए। ओ माय, सॉरी, बट लुक डूड, मैं क्या बोलूँ, आई मीन आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। नो क्यों है? क्योंकि ये टेम्पटेशन है, ये इल्यूजन है। ये ऊपर से अच्छा दिख रहा है, अच्छा है नहीं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सॉर्ड्स। ये चीज आपको कंफ्यूजन में डाल देगी, इसलिए यह चीज आपके लिए नहीं है, ये बस एक टेम्पटेशन है, इसलिए नो आया है आपके लिए। ओ माय गॉड, लाइक कितना सिंक्रोन। अमेजिंग, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एवरीवन। सो ग्रुप नंबर 3 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो अलग टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड हैव एन अमेजिंग टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड बाय बाय।